वाशाला जी आ जाओ। ओके। So there is an announcement for today's session. Please log in with your correct name and spelling. यस, थैंक यू मनीषा, मैं भूल गई। थैंक यू जया जी, ऐसी बूस्ट करते ना बीच बीच में अपनी पोस्ट से मेरे को। मनीषा, ये कुछ तो भी इसमें लग रहा है, तुम भी कुछ करने वाले हो लगता है। हाँ, क्या मैं? स्पेलिंग आज मनीषा मेरा पूरा साथ देने वाली है। हम दोनों मिलकर एक्चुअली ये सेशन लेने वाले हैं। अरे वाह, मैजिकल होने वाला है फिर तो लगता है। यस, या ऑल सेट। तो सखा माँ का हाथ मेरे सर पे आ गया है थोड़ा सा। ए भैया, एक अभी उंगली रखी तो मैं इतना चमक रही हूँ, देखो। तो दो चीजें हो गई, क्वांटल लाइफ और सखा माँ। सब एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, जानवी भी आ गई, वेरी गुड। मनीषा कुछ नाम ऐड कर लेना प्लीज। नेहा शक्तावर। मुझे लिस्ट भेजी है ना माँ, लेटेस्ट वाली। ये और लेटेस्ट है, ये बस में से ज्वाइन हो रहे हैं ट्रैवल करते हुए। अच्छा, उनको आप और ऐड कर लें, मुझे उम्मीद नहीं थी ज्वाइन हो पाएंगे। वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दोगे क्या कोई? हाँ प्लीज। हाँ, मैं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ। ओके, भूमिका कितने लोग आ गए हैं उनकी लिस्ट बनाओ। 42 दिख रहे हैं मुझे इस वक्त। भूमिका और कशिश काम पे लग जाओ बेटा, लिस्ट अपनी अपडेट करो फटाफट। आज थोड़ा सा कॉपरेट भी कीजिएगा क्योंकि बड़ा ग्रुप आया है और ये सारे लोगों की एक एक कोई भी सिंगल चक्र को चेक करेंगे जिसमें थोड़ा सा हीलिंग की जरूरत है और फिर उसको हीलिंग देंगे यहीं पे और रीचेक करेंगे कि वो हील हुआ है या नहीं, या कितना हील हुआ। सखमा, आपका मुझे ही लग रहा है थोड़ी आवाज कम लग रही है आपकी। ये हुआ और कुछ नहीं हुआ, वो माइक जो है जरा नीचे था। अभी ठीक है? हाँ, फिर से बोलूं? हाँ बोलिए, दोबारा बोलिए। हाँ जी। जो हीलर्स आज आए हैं, डाउजर्स कम हीलर्स जो आज आए हैं, वो यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, 42 दिख रहे हैं मुझे, ये और बढ़ने वाले हैं। तो करीब 9 से 10 हीलर्स हैं, डाउजर्स हैं। ये आप सबका कोई भी एक चक्र कौन सा वीक है अपने डाउजर से पूछेंगे, फिर उसकी हीलिंग करेंगे और रीचेक करेंगे कि वो कितना परसेंट हील हुआ है। ओके। तो राशि हो सकता है कि थोड़ा लिस्टिंग में अगर गड़बड़ आए तो आपकी हेल्प की जरूरत पड़े, वैसे तो बच्चे कर लेंगे, बट ऐसा इवेंट उनके लिए भी आज पहली बार है। चलेगा, awesome. Okay, Sakama, we can start the session. We have Shivo and Mansi both have joined. ओके। Yeah? Are you waiting for some more people? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। Okay. Okay, thank you so much. So welcome everyone. We have a good gathering from Sakama's team as well as from Ponto. So in this special session of dowsing, I think we are having this kind of session for the first time on Deva Siddhi. So since many new people have joined this session now, would like to talk about Ponto life. Ponto life, it's a kind of, the way of living. So we are so many people with the grace of our Guru, Shivo and Mansi. Shivo is founder of Ponto Life, and Mansi is co-founder. With the grace and blessings of them, we all are thriving. And the basic aim of Ponto Life is to enhance our vibrations, to grow spiritually, and apart from spiritually, to grow in each and every dimensions of our life. Rajinder ji, you are using two systems now. राजिंदर जी म्यूट हो जाओ। Yeah. Okay. So would like to repeat again about Ponto Life that as a group, we are
every day, every moment, our endeavors under Shiva and Mansi is to grow ourselves spiritually, to raise our vibrations. So each and everything is moving us towards to make us go to a higher realm, to as what we are today, to go further on that. That not only includes our vibration, it also includes our talent and the skills maybe we are there on the earth for. So they both are amazing in identifying and handhold all of us. Okay, Manisha. मैं थोड़ा सा हिंदीकरण कर दूं? अच्छा, तो ये क्या है ना, ये मैं रिपीट कर दूंगी माँ। हाँ जी प्लीज। ठीक है। सो दिस जो मैं क्वांटो लाइफ के लिए बता रही हूँ आपको, जैसे हम लोग सब यहाँ एकत्र हुए हैं, तो हम क्या बात कर, हम ये प्लेटफॉर्म है देवा सिद्धि का। देवा सिद्धि बेसिकली ग्रुप है जो क्वांटो लाइफ का पार्ट है। इन देवा सिद्धि हम लोग सब इकट्ठे होके जो हमारे स्किल्स हैं या जो हमारे अंदर की कैपेबिलिटी है, कई बार वो हिडन होती है, हमें भी नहीं पता होती है, कई बार हमें पता होती है पर हमारे पास सक्षमता नहीं होती कि हम उसको ठीक से उजागर कर पाए या उस पर हम काम कर पाए। तो ये ग्रुप ऐसा है जिसमें कि हम ना केवल किसी की जो क्षमता है उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसको निखारने की भी कोशिश करते हैं। तो इस ग्रुप में बहुत सारे कोचेस हैं, गुरुज हैं, हीलर्स हैं, देयर वैरायटी ऑफ पीपल हु आर देयर, एंड it's a very good platform to handhold. Now like this, today we are having this session. Similarly, हमारे हर संडे को 9:30 बजे एक सेशन होता है जिसमें कोई ना कोई टैलेंट नया आता है, जो प्रैक्टिस करता है या जो वर्कशॉप्स कंडक्ट करा रहे होते हैं, वो लोग आते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ पीपल आउट हियर, वी विटनेस, वी गिव फीडबैक, वी अंडरस्टैंड कि कितना अच्छे से हम कर पा रहे हैं या हमें इम्प्रूव करना है। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म एंड वन ऑफ द aim of Quanto Life, right? Quanto Life to improve ourselves for the purpose किस लिए हम इस धरती पे हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, तो ये उसके विषय में आगे जानने की कोशिश है। तो ये तो बात हो गई देवा सिद्धि की। now हम बात करते हैं, देवा सिद्धि इज द काइंड ऑफ अ किड इन द हैंड ऑफ क्वांटो लाइफ। क्वांटो लाइफ इज अ बिगर ग्रुप। क्वांटो लाइफ का मकसद है, उसकी चेष्टा है कि हम सब जो हम मेंबर हैं क्वांटो लाइफ के, जैसे कि मैं हूँ, मैं मेंबर 2017 से आई एम मेंबर ऑफ क्वांटो लाइफ। नाउ क्वांटो लाइफ में हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम लोगों का एक मेडिटेशन टेक्निक है और दिस इज अ ग्रुप ऑफ देवास। हम देवी देवताओं की एनर्जीज को इन्वोक करते हैं और उन सब की जो क्वालिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल अश्विनी कुमार्स, हमारी हिंदू माइथोलॉजी में अश्विनी कुमार आर द हीलर्स, दे आर द देवा हीलर्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल कभी कुछ हीलिंग चाहिए होती है, वी इन्वोक देयर एनर्जी एंड डेफिनेटली वो उस चीज को, हमारी जब वाइब्रेशनल फील्ड में आती है वो चीज, हम सबको बेनिफिट मिलता है। सो दिस इज वन वे, वन टेक्निक through which we are trying to raise our vibrations, collaborating with deva energies, right? So apart from just a deva siddhi, there are many other dimensions in which Quanto Life is performing. और भी कई प्रारूप हैं देवा सिद्धि के, क्वांटो लाइफ के, जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। जैसे हीरो जर्नी है, हीरोज जर्नी है, और भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं पूरे साल में। जैसे कि अभी नव दुर्गा निकले थे तो शक्ति साधना था, उससे पहले जैसे श्राद्ध चल रहे थे तो हमने वंश मुक्ति का प्रोग्राम किया था, जो हमने उज्जैन जाके किया था। दैट वाज अ फिजिकल प्रोग्राम जहाँ पे कि सखा माँ भी थे उसमें, और वहां पे शिवो खुद गए थे, और इट वाज अ लाइव प्रोग्राम जहाँ पे वंश मुक्ति मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उन सबको जो स्टक एनर्जीज है उनकी, उनको रिलीज करने के लिए वो प्रोग्राम रखा गया था। लाइकवाइज पूरे साल डिपेंडिंग ऑन द एनर्जीज ऑफ दोज डेज हर कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें कि हमारी वाइब्रेशंस ऊपर जाती है। सो माय ट्राई वाज आउट हियर वाज कि मैं कोशिश करूं आपको बताऊं कि क्वांटो लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप आ जाए वो देवा सिद्धि, उसमें हम क्या करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग एवरी संडे. So if anybody is having any question, please raise. And today we have Sakhama. उनके साथ हैं हम, वो हमें आज एक नई चीज के साथ हमें अवगत कराएंगी, तो हम तो देखेंगे ही वो तो। मगर अभी आपके पास कोई प्रश्न है क्वांटो लाइफ को लेके, देवा सिद्धि को लेके,
तो आई विल बी वेरी हैप्पी। आप चाहें तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, चाहे आप चैट पर लिख सकते हैं, जो भी आपकी जिज्ञासा है। वी हैव मानसी जी भी अभी यहाँ पर हैं, शिवो जी भी यहाँ पर हैं, एंड बहुत सारे कोचेस भी हैं इस वक्त सेशन में। मैं राशि रिक्वेस्ट करूंगी कि मानसी, शिवो और मेरे हस्बैंड राजीव जी भी यहाँ पर हैं, जो कि हमारा एनजीओ है रूपांतरण, उसके डायरेक्टर हैं, हेड हैं। तो राजीव जी भी आए, और मानसी और शिवो भी आए, और उनको पिन करें आप, ताकि सब देखें कि यहाँ के और यहाँ के दोनों तरफ के ग्रुप के जो मेन है वो ये हैं सब। कृपया उन्हें पिन करें। डेफिनेटली। तो मनीषा, आप प्लीज पिन कर पाएंगे तीनों को? एंड आई रिक्वेस्ट मानसी, शिवो एंड राजीव जी, या टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट हम सब आपको देख पाए। और मैं सखा माँ के बारे में बताना चाहती हूँ। सखा माँ इतने सारे लोगों को कॉन्टो लाइफ में लेकर आए हैं। मतलब ये सखा माँ इज अ वेरी वेरी ओल्ड साधक इन कॉन्टो लाइफ। मतलब सखा माँ कौन से साल से आप हो यहाँ पे? शायद इट्स बीन वेरी 2015 2015। हाँ, तो कितने साल हो गए मतलब? अब बीच में गायब थी, अभी वापस आ गई। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर एंड शी हैज सच प्योर एनर्जीज कि कितने लोगों को ये कॉन्टो लाइफ में लेके आती हैं। इतना बड़ा पुण्य मतलब ये करती हैं। सो मेनी एनर्जीज शी इज हैविंग एंड शी इज सो लविंग दैट मतलब उनका देने में कोई सानी नहीं है। हर चीज वो ऐसे बांटती हैं। We really love you, Sakama, for this. थैंक यू। सो ये हमारे गुरु हैं शिवो जी, सारी मेरी टीम। ये शिवो सर हैं, ये हमारी बहुत प्यारी मानसी है, को क्रिएटर हैं कॉन्टो लाइफ की। राजीव सर को आप जानते ही हैं, मुझे भी जानते ही होंगे। जो क्वांटो लाइफ वाले राजीव जी को नहीं जानते होंगे, इनको भी इंट्रोड्यूस कराइए। राजीव जी को मेरे हस्बैंड का पहला इंट्रोडक्शन, और दूसरा एक्चुअली एक एनजीओ चलता है, और राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान है पर्यावरण के क्षेत्र में। नेशनल लेवल पे उनकी पहचान है, और 1.5-2 लाख उन्होंने न केवल पौधे लगाए, वो पेड़ बने, और आज कई जंगल उनके हाथ से लगे हैं। एनवायरमेंट के क्षेत्र में उनकी भूमिका काफी है, और आज भी वो लगे हुए हैं जन जागृति फैलाने में। शिप्रा नदी के बारे में बताइए, वो बड़ा बता रही। जबरदस्त। शिप्रा नदी को रिवाइव करने के लिए ही प्लांटेशन का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, ताकि शिप्रा नदी में उसका खुद का पानी ठहर सके। अभी हमें बोरो करना पड़ता है सिंहस्थ के समय, तो शिप्रा फिर से पुनर्जीवित हो सके, इसके लिए प्लांटेशन उन्होंने किए। और बस उनका मुहिम चल रहा है। आप माइक पे आओ ना राजीव जी, आप भी 2 शब्द कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस। राजीव सर, ये होम मिनिस्ट्री का कुछ तो बड़ा रिक्वेस्ट टाइप का है, तो डेफिनेटली माइक ऑन कर दूं क्या? माइक ऑन कर दूं उधर आके? राजीव सर, माइक आपका ऑफ है, सो इफ यू कैन प्लीज स्विच इट ऑन। हाँ, हो गया हो गया। आपके आदेश से मैं यहाँ उपस्थित हूँ, बस इतना ही पर्याप्त है। आपकी जो भी आज क्लास चल रही है, जो हो रहा है, उसके लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ताकि आप अपना आज का प्रोग्राम अच्छे से संचालित करें सब लोग। उसके लिए खूब खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। राजीव जी का हम एक स्पेशल सेशन रखेंगे, जिसमें उनके कामों को हम विस्तार से बता सकें। तो आज वो उनको लग रहा है कि पूरा फोकस इधर ही रहे, इसलिए ज्यादा बोल नहीं रहे। मतलब किसी नदी को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, ये वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। तो कोई अड्डा टीम से इधर है तो प्लीज जरा नोट कर लेना, सेशन जल्दी रखना। नोटेड शिवा। शिवा, एक्चुअली हम देखे जाए तो एवरी सिविलाइजेशन जो है, जो उसकी स्टार्ट नदी से ही हुई है। तो Absolutely. जब सिविलाइजेशन कोलैप्स हो रहा है ना, तो उसका भी रीजन है नदी ही है। तो अगर हमको वापस से सिविलाइजेशन को नेक्स्ट एवोल्यूशन पे लाना है, तो पहले हमको रिवर पे ही काम करना पड़ेगा। सो रियली सल्यूट यू फॉर दिस, एब्सोल्युटली, रियली। एंड इनफैक्ट जब मैंने जमुना को देखा था ना, बहुत साल पहले हम जब वृंदावन गए थे, आई वॉज रियली लाइक फीलिंग लाइक दैट सैडनेस इज स्टिल देयर विथ मी, कि
जो जहां पे महारास हुआ है उसकी क्या दशा है आज. It's really cannot bear it. So really salute. Thank you. तो आज का सेशन हम अब स्टार्ट करते हैं. सभी को प्रणाम. और आज जैसा आपको पता है कि क्या टॉपिक है, पेंडुलम डाउजिंग. मेरी जितनी भी समझ है उस हिसाब से आज मैं आपको बताने का प्रयास कर सकती हूँ. मैं ये नहीं बोलती कि मैं पेंडुलम डाउजिंग की कोई एक्सपर्ट हूँ या मेरे जितने साथी हैं वो कोई बहुत उसमें सिद्धहस्त हैं. हमारा जितना भी अनुभव है आज हम आपके साथ में वो बांटने आए हैं. तो मनीषा, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं नहीं तो एकदम मैं फ्लो में आ जाऊंगी और आपको अगर कुछ सखा माँ, मुझे ना एक फीलिंग आ रही है. मैं बताऊं क्या अभी? I'm really getting, you know, मुझे अभी ऐसे लग रहा है ना कि हर सिविलाइजेशन, हम अगर इजिप्ट ले ले तो नाइल है, अगर हम मेसोपोटामिया जहाँ पे सिविलाइजेशन बोलते हैं स्टार्ट है तो वहां पे टाइग्रिस और यूफ्रेट्स है, हमारे इधर गंगा है. तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि अगर उज्जैन को रिवाइव करना या महादेव को सब जगह उनका नाम फैलाना है तो आई थिंक कि शिप्रा नदी विल बी fundamental in that. And so I really tell Atan कि हमें एक दिन ना शिप्रा नदी को ही invoke करना चाहिए, and we can invite Rajiv ji also there. I feel that will be the basis of Mahadev word spreading, the Ujjain Mahadev word spreading everywhere. I just got that feeling very strongly right now. Yeah. Thank you. So nice. Really wonderful. Yeah. मुझे कोई शिप्रा नदी का मंदिर भी है ना आतिश? हाँ, शिप्रा नदी का कोई मंदिर भी होगा ना? महादेव से रिलेटेड. हाँ, महादेव से रिलेटेड हो वो भी तो हम चलेगा. गए थे ना वहाँ पे, जो कुटुम्बेश्वर महादेव, जिसमें जो शिप्रा जी का था और शिव जी का पॉइजन उन्होंने ही वो किया था वहाँ पे. शिप्रा हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक. यस मनीषा, ओवर टू यू. कुछ आपको कहना हो तो. Yeah. So, thank you, Rashi. So Yeah. today, as everyone knows that कि आज का जो टॉपिक है हमारा पेंडुलम डाउजिंग के ऊपर है. And thankfully I was the part of the team. सखा माँ ने मुझे अपने टीम में शामिल किया कि हम कैसे करने वाले हैं. And I was there and I saw सखा माँ का जो लीडरशिप है. And now I am remembering जो टेरो रीडर्स हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड मुझे याद आ रहा है. वो नाइट ऑफ वॉन्ड में एक था कि जब राजा चलता है तो उसने वो रिवॉर्ड और अवार्ड नहीं देता. मतलब एक था उसमें कि जो बाकी उसके साथ जो काम कर रहे हैं उनको इतना रिवॉर्ड नहीं मिलता था. बट आई एम अमेज्ड कि कैसे सखा माँ ने अपनी पूरी फौज 10 लोग तैयार किए जिसमें डाउजर्स हैं. And they all will use their dowsers to check our chakras. एक टीम ये हो गई और दूसरी टीम पूरी लगी हुई है, 10 से 12 हीलर्स लगे हुए हैं जो हमारे चक्रास को हील करने वाले हैं. तो बहुत प्यारा सफर होने वाला है आज हमारा. And I want to mention their names because I will take 1 minute. So how many dowser that is team of members of dowsing team is there? Nita Ladi, Jinder Saraf, Janvi Narsinghani, Manisha Zorani, Shilpa Barfiwala, and then Shiv Shankar Das, Shivani, Sonal Dave, Tejaswini Kardekar, and Vandana Mehra. These people will use dowsers to check our chakras. And Reiki healers will heal our chakras after dowsing. Menka Koril, Bhumika, Shaila, Jaya Bachani, Kashish Behel, Nilima Tillu, Deepika Dikshit, Shilpa Makwana, Barkha Kuril, and Neha Shakatwat. Chaktawat. Yeah. So these people will work, and they will work very silently because on the dais, myself and Sakhama, we are with you, but
they have already started their work without knowing us anything. They have already started. So see the miracle of Sakhama कि है, मतलब फ्रंट में सखामा है लेकिन बैक में उनकी पूरी टीम काम कर रही है। मैं एक बार लिस्ट पढ़ देती हूँ, कोई मिस तो नहीं हो गया है जो कॉन्टो लाइफ के लोग हैं। राशि, सुचि, रजत, अतिन, जयाजी, लता, रश्मि, शैला। वाई शैला? शैला इज इन आवर टीम। और कोई शैला तो नहीं है? नो सखामा कॉन्टो लाइफ में नहीं है शायद। हाँ, तो कशिश, शैला जी हमारी टीम की है बेटा। शीतल, शिवानी भी हमारी टीम की है। दूसरी शिवानी तो नहीं है? नहीं। ओके, शिवानी जी को भी रिमूव करो। कशिश, सुष्मिता, सुचिस्मिता, हाँ सुचिस्मिता, यस। निमेश, मनीषा, लता, रूपाली, सोनल। सोनल यहाँ कोई दूसरी है या हमारी टीम की सोनल है? कशिश करेक्शन करो। आपकी टीम की है? हमारी टीम की, रिमूव करो बेटा। अपने लोगों के अपने हीलर्स हैं ये। कशिश एक्चुअली बहुत नई बेबी है हमारी, और एकदम से बस वो वॉलंटियर आज बनी है, तो थोड़ा सा उसको हम कोप अप करते हैं। जीत, रोहिणी, शिवो, ज्योति, अरुण, कपिल, अविनाश। अब वापस से रीअलाइन भी कर सकते हो, या जो हट गए बस उनको हटे रहने दो, ठीक है? वापस से नहीं करना। सारे लोग आ गए? आई होप सब कवर हो गए हैं। कशिश, कोई और तो नहीं बचा है? प्लीज अरुणा बची है। अरुणा, दीजिए। जो जगह खाली हुई है ना वहां पे अरुणा का नाम ऐड करो। अरुणा, थैंक यू। कशिश आराम से है ना, पैनिक नहीं होना, बिल्कुल आराम से करना, ठीक है? एक बात बताओ कि हाँ जी। अरुणा है और एक अरुण की है, 2 लोग हैं? हाँ जी, अलग अलग है। जी अलग माँ, अलग ओके माँ। है ना? संदीप भी है। संदीप का नाम आ गया था क्या? एक मिनट, हाँ, ताकि जब तक हमारी टॉक चलेगी ये इनका काम शुरू कर चुके होंगे। रंजना का आ गया था। सखामा एक रंजना का- लिस्ट डाल दीजिए क्वांटो वालों की ना चैट में, तो कोई मिस होगा ना तो वो देख लेगा, बिकॉज इफ समबडी इज कमिंग लेटर, लेट्स से 5 minutes later, then यस। आई थिंक संदीप का नाम नहीं आया था। संदीप संदीप भी ऐड कर लो बेटा। वापस से लिस्ट कशिश जब डालेगी तब मनीषा आप प्लीज चैट में उसको डाल दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, जी, जो हम लोगों का ग्रुप है ना, वहाँ पे हाँ। कशिश एक बार फिर से रीपोस्ट करेगी। Manisha madam, I'm Venkat. What I am Venkat here. या वेंकट का नाम भी नहीं आया ना शायद ना? हाँ, वेंकट का भी नहीं आया। वेंकट का। ओके, मैं यहाँ मैंने पे डाल दूँ। रूपाली का भी नहीं सुना, और कुक्का का जीत इज आल्सो मिसिंग। रूपाली एंड जीत इज आल्सो मिसिंग। नहीं, जीत का नाम जीत है। है, जीत है, रूपाली भी होगी। जीत, ओके। Rupali and Jeet have been taken. दोनों है, दोनों है, दोनों है। सिर्फ वेंकट को लेना है। सो आई एम चेकिंग नाउ। यस प्लीज। चलिए मैं शुरू करती हूँ, जब तक ये चल रहा है मैं शुरू करती हूँ, है ना? मनीषा कोई नाम और ऐड हो तो प्लीज। नितिका का नाम नहीं था शायद। आई थिंक नितिका एंड कुका। चलिए मैं शुरू करती हूँ। अब इसको आपको मैनेज करना है। तो Mama, एक मिनट बस। People are asking why this list for. So we are going to check your aura, your chakra. Which chakra is which chakra is towards the negative side. So Sakhama's team is going to check through Dowser कि हमारा कौन सा चक्रा प्रॉपर फंक्शनिंग पे नहीं है, तो वो उसका परसेंटेज वो फाइंड कर रहे हैं। So this list for this purpose. Neha also just joined. कुका, नितिका, नेहा, नगानी मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। कशिश बेटा ऐड और कर लेना। अगर ब्राउजिंग में मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बाद में 3 नाम दे देना, मैं कर दूंगी, है ना? पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी आराम से करो। सो स्टार्ट करूं? तो पेंडुलम ब्राउजिंग के बारे में आई एम श्योर थोड़ा बहुत तो सभी को पता होगा। यूट्यूब जिंदाबाद, गूगल जिंदाबाद। जितना मेरी समझ है कि पेंडुलम ब्राउजिंग हम उपयोग में लेते हैं
कोई भी सवाल के जवाब के लिए। और बेसिक क्या होता है, यस या नो। यस या नो का आंसर हम लेने के लिए पेंडुलम का उपयोग करते हैं। जैसा कि इस पीपीटी में आप देख सकते हैं कि पेंडुलम में क्या होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं। एक धागे में कोई भी चीज आप लटका सकते हैं, फिर कोई भी यानी कोई भी, घर में भी वो आप किसी भी चीज से बना सकते हैं। बट इसका साइंस क्या है? इसका साइंस ये है कि जब भी आप कोई चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से इससे कोई सवाल करते हैं, तब आपके सब कॉन्शियस माइंड से उसका जवाब आता है। और शायद वो सब कॉन्शियस माइंड कहीं कॉस्मोस से वो आंसर लेता है और वो पहुंचता है हमारे मसल्स के थ्रू, हमारे हाथों में जो तरंगे हैं उनके थ्रू उस गाउजर तक। सही तरीके से अगर आपने गाउजर सबसे पहले बना लिया है या एक खरीदा है अच्छा गाउजर, और उसके साथ में अगर आपकी रेपो अच्छे से जम गई है, आप मेडिटेटर हैं, ध्यान करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके आंसर सही आएंगे। ऐसे ही हर कोई गाउजिंग नहीं कर सकता है। ये एक छोटा सा रूप है गाउजिंग का। लेकिन आपने सुना होगा पुराने समय में, ये मेरे नाना जी भी करते थे, पानी को खोज लेते थे कुछ लोग। वो हाथ में कोई तांबे की छड़ पकड़ते थे या नारियल उनके हाथ में होता था, और फिर वो उसको लेकर किसी भी जमीन पर चलना शुरू करते थे, और जहां पर उनकी रॉड बाउंस बैक कर जाती थी वो बता देते थे कि यहाँ पर नीचे जमीन में पानी है, आप यहाँ पर कुआं खोदिए। राजीव जी भी ब्लेस्ड हैं उस चीज से, कई लोग उनको लेकर जाते हैं अपने खेत में, कहीं अगर उनको पानी की बोरिंग करना है, कुआं खोदना है, तो ये चीज उनके साथ भी। और मेरे नाना ने एक बार मुझे भी छड़ी पकड़ाई और उनको भी पकड़ाई, उनसे हो गया, मुझसे नहीं हुआ था। हाँ, पर मुझसे ये हो गया। सो ये जो गाउजर है ये छोटा सा होता है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। और यकीन मानिए अगर इसके साथ दोस्ती हो गई आपकी और आपने अपने सबकॉन्शियस पे अच्छे से कार्य किया हुआ है, तो आपको जवाब बहुत अच्छे अच्छे ये देगा। आपके जीवन के कई ऐसी उलझनों को ये सुलझा देगा, आपको ये गाइडेंस देगा, और न केवल आपके प्रश्नों के उत्तर देगा, ये हीलिंग भी कर सकता है। कई तरीके के गाउजर्स आते हैं, मेटल के भी होते हैं। हम जैसे अरुणा ने बताया कि मेटल का है उनके पास में, यहाँ जो पिक्चर है वो क्रिस्टल का है, ये हीलिंग के भी काम में आ सकता है। आपने अगर कोई चेन पहनी हुई है, उसमें कोई लॉकेट है, आप उसका भी गाउजर बना सकते हैं। अगर आपने कोई रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, आप उसका भी गाउजर बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गाउजर स्पेशली आपको खरीद कर ही लाना है, आप आपके घर में भी उसको बना सकते हैं। एक पेन का छोटा सा एक पेन भी हो सकता है, जिसका अगर आपने धागा बांध दिया तो वो भी गाउजिंग का काम कर सकता है। अब एक्चुअली इसमें कुछ फैक्ट लिखे हैं पीपीटी के, और मुझे आदत नहीं है कि मैं पीपीटी को पढ़ के और कुछ भी एक्सप्लेन करूं। मैं बस एक फ्लो आता है और उसमें बोलती जाती हूँ। तो मनीषा, ये पार्ट अगर कुछ रह जाए तो प्लीज आप इसको संभाल लेना, ठीक है? यस, बिल्कुल राशि ने सही बोला कि अपने बाल से भी गाउजर बना सकते हैं। बिल्कुल सही, किसी भी चीज का उपयोग करके आप गाउजर बना सकते हैं। और अगेन मैं कहूंगी कि गाउजिंग करना उन लोगों के लिए आसान होता है जो मेडिटेशन में है, रेकी करते हैं, या किसी भी सहज योग में है, जैसे हमारे साथ कपिल भी हैं यहाँ पे, किसी भी ऐसी मोडालिटी में जुड़े हैं जिसमें कि आप आपके ऊपर कार्य कर रहे हैं, तब जाके आंसर। सीधी सी बात है, अगर आपका चैनल सही है, साफ सुथरा है, आंसर सही फ्लो होंगे। उसमें ब्लॉकेजेस हैं, आंसर सही नहीं आ पाएगा। दिस इज लाइक चक्रास आपके अगर ब्लॉक है तो लाइफ फोर्स एनर्जी आपके शरीर में कैसे जाएगी, आपके मन में कैसे जाएगी, आपके ऊपर कैसे कार्य करेगी? आपका ऑरा उतना अच्छा नहीं रहेगा अगर उसमें ब्लॉकेजेस हैं। सेम इज विद गाउजिंग, कि अगर आपका चैनल में कहीं कुछ दिक्कत है
तो आंसर में भी फिर दिक्कत आएगी। आपने क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है उसमें ही आप कंफ्यूज हो गए, ब्राउजर भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये कैच करता है। आप क्लैरिटी से इससे सही तरीके से सवाल पूछेंगे, ये सही जवाब देगा। अगर आप ही कंफ्यूज हैं, सवाल ही नहीं पूछने का, आपको समझ में आ रहा है कि ये पूछूं कि ये पूछूं, कंफ्यूज हो गए, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपकी एनर्जी आपके विचारों से भी वो कार्य करता है। यहाँ पर कुछ लिस्ट है कि नया घर मिलेगा कि नहीं, फ्यूचर का घर कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं, मेरे पैसे मुझे वापस मिलेंगे कि नहीं, नया बिजनेस कैसा रहेगा, मुझे उससे फलाने से शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड लिस्ट गोज ऑन। बहुत सारी लिस्ट है। तो बस ब्राउजर के अनलिमिटेड संभावनाएं हैं और आप इस पे प्रयोग कर सकते हैं। आप खुद डिस्कवर कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ काम कर सकता है। तो आई थिंक पीपीटी वाला पार्ट तो हो गया मनीषा, तो इसको हम हटा सकते हैं। अब इसमें एक मेन चीज आती है कि एक ब्राउजर जो है उसमें यस और नो, एक सिंपल सी चीज आपको बता देते हैं आज कि अगर आपको खुद को ब्राउजिंग करना है तो आप मनीषा मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगी थोड़ा सा। यस थैंक यू। जैसे मेरे पास एक ये ब्राउजर है, ठीक है, इसको आपको प्रोग्रामिंग करना होगी। आप इस ब्राउजर को सबसे पहले तो अगर ये क्रिस्टल का है या किसी भी मेटल का है अच्छे से वॉश करें। आप इसे कोई धूप देना जिसको हम बोलते हैं ना हमारे हिंदू इसमें कि भाई हम किसी भी चीज का धूप दे सकते हैं, अगरबत्ती का हुआ या हवन अगर करा है किसी ने तो उसका भी इसको दे सकते हैं। चार्जिंग के अलग अलग तरीके हैं। आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, जो नेचुरल सनलाइट है उसमें भी रख सकते हैं। फिर आप इसको प्रोग्राम करते हैं। आप अपने ब्राउजर को ये कह सकते हैं कि मुझे ये अगर यस आंसर आपको देना है तो कृपया क्लॉकवाइज घूमिए, राउंड घूमिए। ये अपने आप घूम रहा है, ऊपर से मेरा हाथ इसको नहीं कर रहा है कुछ भी, ये अपने आप घूमने लग गया। मैंने इसको इस तरीके से प्रोग्राम ऑलरेडी किया हुआ है। स्टॉप 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 स्टॉप, ये स्टॉप हो गया। अब मैं इन्हें कहूंगी ब्राउजर की ना के लिए कृपया एंटी क्लॉकवाइज घूमें। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गया। ये इसका बेसिक प्रोग्रामिंग है, ये सब जगह काम आता है। किसी का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी होता है कि वर्टिकल है तो ना है, हॉरिजॉन्टल अगर इस तरीके से हो रहा है तो हाँ है। ये ब्राउजर ही कई बार पिक करता है कि इसको हाँ के लिए कैसे जाना है और ना के लिए कैसे जाना है। अभी तक तो ये दो ही तरीके देखने में आए हैं, कुछ और नया इसका तरीका हो तो ये ब्राउजर जाने। आज हम कुछ आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, जैसे एक लाइव प्रैक्टिकल आप लोगों पे होगा। उसके पहले मैं मनीषा से रिक्वेस्ट करूंगी अगर उनका केबल तैयार है कुछ चीजों के साथ में तो मनीषा डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। हाँ तब तक जी मैं श्योर अपने मैम। हीलर से बात कर लेती हूँ कि कहाँ तक पहुंचे। 1 मिनट, फैन ऑफ कर दो। So I am checking the energy of mobile, okay, कि मेरे मोबाइल की एनर्जी क्या है। एंड हम जितना यूज करते हैं पूरे टाइम मोबाइल को तो हमारे हेल्थ पे तो डेफिनेट है कि कुछ न कुछ उससे एनर्जी जो है हैम्पर होती है हमारी। सो आई एम आस्किंग द व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द मोबाइल, it is positive or negative. So you can see that my browser is moving anti-clockwise. ये browser बहुत तेजी से anti-clockwise घूम रहा है, correct? And it is showing that the energy of the mobile is not at all good. The vibrations which we are receiving is not at all good. So you can see that. आपको शायद ये clockwise दिख रहा होगा, but ये है anti-clockwise. Okay. Now my next question is, I am having Bhagavad Gita in front of me. This is Bhagavad Gita. So I am checking the energy of Bhagavad Gita book. Browser, please tell me what is the energy of Bhagavad Gita. And you can see that the energy is increasing. I'm asking what is the percentage
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So see, the energy is increasing and not at all I am moving anything. I am just holding the dowser. Correct? So it is moving. So this is the energy of Gita. And now I am having here a plastic bottle, water of plastic bottle. Okay, and I am checking what is the energy of the plastic bottle water. So let me know what is the energy of plastic bottle, water of plastic bottle. So it is saying that if we are drinking the plastic bottle water, the energy is negative. Correct? So now I am having a glass of water and ये glass के पानी में लिया हुआ है. Now I want to check. Stop. Now please let me know what is the energy of water. So see, जब हम ग्लास के या कांच के बोतल में पानी लेते हैं तो उसकी एनर्जी देखो अपने आप जो है वो हील हो जाती है. सी, आप खुद भी आज डेमोन्स्ट्रेट करके देख सकते हैं कि किसकी एनर्जी कितनी है. करेक्ट? नाउ आई एम हैविंग दिस इज ये पैक्ड जूस है, क्रंच है ये, pineapple. So I want to check what is the energy of the packed food. It is stored in the refrigerator. So again इसकी एनर्जी पूरी जो है वो नेगेटिव आ रही है. ये आ गई आपकी नेगेटिव एनर्जी. एंड देन एक और है मेरे पास में. हम लोगों को बहुत आदत होती है मेडिसिन खाने की, बहुत ज्यादा, है ना. दर्द, सर में दर्द हुआ तो हम मेडिसिन खाते हैं, पैरासीटामोल या कुछ भी. तो लेट मी नो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ. सो ये भी जो है वो नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहा है पूरा. Now I am healing this. Let me check after healing क्या एनर्जी होती है इसकी. तो देखिए हीलिंग का कमाल ये है कि इसकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ हम इसको कर सकते हैं. राशि, तो आप हमारा बताना चाह रहे हो क्या राशि? या सकमा, मेरा एक क्वेश्चन, एक तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मनीषा का हाथ हिल रहा है साथ में. अच्छा, ओके. और सेकंड क्वेश्चन इज दिस, बिकॉज हम पहले वो करते थे ना कॉइन वाला, कॉइन वाला करते थे, जिसमें कि वी यूज्ड टू पुट हैंड ऑन द कॉइन एंड देन कॉइन, वी यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द कॉइन टू गो यस एंड नो, राइट? सो वो भी तो यही हुआ ना, सबकॉन्शियस से कनेक्ट है, हमारी उंगली उसके ऊपर है, सो दैट एनर्जी सॉर्ट ऑफ, यस. बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके. देखो अब जैसे मनीषा का आपको लग रहा है हाथ हिल रहा है, बट ऐसा नहीं है. हो सकता है कुछ नहीं हिल गया हो. तो नहीं, मेरा हाथ इसलिए नहीं हिल सकता. मैं, चलो देखो मेरा हाथ यहाँ पे टिका हुआ है. यस, है ना, पूरा मैंने टेक के रखा हुआ है. और जब तक मैंने दूसरे का डाउजिंग देखा था ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो हिल रहा है. लेकिन द मोमेंट आई स्टार्टेड डाउजिंग, लास्ट 6-7 मंथ से कर रही हूँ, तो बिल्कुल स्टेबल है वो डाउजर अपने आप आता है. अब डाउजर को अगर मैं बोलूं, थोड़ा और पीछे जाती हूँ मैं. आई थिंक अब विजिबल हूँ मैं. ये हाथ हमारा ऐसा है. डाउजर जी जरा यस में बताइए, क्या मनीषा जी का हाथ हिला था? टेबल है नहीं. क्या मनीषा ने ठीक से डाउजिंग की? यस, मनीषा की चेकिंग यही हो गई. ठीक है.
मैंने और पूछ लिया, उसने क्लिक किया कि नहीं किया? और यहाँ पे मैंने ना इस चिट में कुछ तो भी लिख के रखा हुआ है, ठीक है, इस चिट में किसी को नहीं पता, ठीक है। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये मेरा जो डाउजर है ना वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, ठीक है। और मैंने इस डाउजर में लिख के रखा था, इस चिट में लिखा रखा था, आई एम ज्योति, माय नेम इज ज्योति। Yeah, please don't mind. I am not doubting it. But No, 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 no. I am not also saying this is the. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब you are doubting, but the thing is, देखने वाले को वाकई में लगता है कि हाथ हिल रहा है। The moment you will start doing, और जब आज की ही बात बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का ब्लूटूथ जो है वो खो गया था, ठीक है, एंड देन थोड़ा हमने ढूंढा, नहीं मिला, फिर ऐसे डाउट हुआ कि मेड ने तो नहीं कहीं कचरे में लेके चले गई। तो मैंने पूछा कि डाउजर से कि इज इट एट होम और मेड के थ्रू कुछ हुआ, तो डाउजर ने बताया कि एट होम, ठीक है। फिर और भी पूछा कि कहाँ है, तो ऐसी जगह क्वेश्चन आया कि कहीं तो भी रखा गया है। और मीनवाइल क्या हुआ कि एट 4 o'clock मैं, सखा माँ और पूरी टीम जो है वो काम कर रही थी, तो मैंने क्वेश्चन उठाया और सखा माँ ने ट्रिक बताई, मैंने वो किया, और मेरे हस्बैंड आए, बाहर गए थे, मार्केट गए थे, आने के बाद मेरे बेटे से बोलते हैं कि वो मिल गया मुझे, और गलती से किसी डब्बे में, मतलब जो मेरा हीली का डब्बा है उसमें किसी ने रख दिया था, मतलब वो तो मिलता ही नहीं, लेकिन मिल गया, वो घर में ही मिला। तो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, बट जब मिल जाती है ना चीजें तो विश्वास हो जाता है कि हाँ यार ये वर्क कर रहा है। yeah, thanks so much, Manish. Over to you, Sakha Ma. Yes. So मैं चाहूंगी कि लिस्ट मनीषा आप ले ले, वहां पर उन्होंने परसेंटेज निकाली है, उसको यहाँ चेक बॉक्स में पोस्ट हाँ, कर दें। बस 1 मिनट में। हाँ, तो मैं यहीं पे दिखा देती हूँ माँ, बिकॉज बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ यहीं पे चैट का। So this is the list. लता जी, हार्ट चक्रा 40%, ये क्या है माँ इसमें? मैं बता देती हूँ, मैं बता हाँ, देती हूँ, please, कंफ्यूजन हाँ। होगा। मैं हम्म। देखिए इसमें क्या किया है, ये प्रश्न पूछा गया, स्क्रीन हटा दो मनीषा, स्क्रीन हटा दो। ओके। इसमें ये पूछा गया डाउजर्स के द्वारा, जो हमारे डाउजिंग एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग थे तो हम इसको बहुत डीप में नहीं कर सकते थे। हमने एक जनरल क्वेश्चन लिया कि कृपया ये बताएं कि जो भी नाम इनको दिया गया है उनका कोई भी एक चक्र कौन सा वीक है। अब इन्होंने डाउजिंग कैसे करी वो मेथड तो जब डाउजिंग क्लास में आएंगे तब बता पाएंगे हम, ठीक है। वो चक्र इन्होंने निकाला और उसका परसेंटेज भी निकाला कि कितना परसेंट वो वीक है, ठीक है। अब ये लिस्ट इनके पास में आ गई। जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरे हीलर्स को मेरा इंस्ट्रक्शन जा चुका है कि प्लीज स्टार्ट हीलिंग, और वीडियो ऑन करके हीलर्स हीलिंग करेंगे, क्योंकि उसमें भी एक चीज है, आपने कभी सुना होगा ची बॉल के बारे में, रेकी भी है और ची बॉल के द्वारा भी आपके चक्रों को आज हील किया जाएगा। तो हमने इसको रिवील नहीं किया था कि एक पंथ दो काज यहाँ पे आज होने वाले हैं। तो ये ची बॉल के बाद में जो कि रेकी हीलर्स वाली ची बॉल है, दो टाइप की होती है, एक जो रेकी हीलर्स नहीं है उनकी ची बॉल, और एक जो रेकी हीलर्स है उनकी ची बॉल। थोड़ा सा उसमें एनर्जी लेवल बूस्ट अप होता है, कुछ मेथड्स होते हैं हमारे, उसके द्वारा आपकी इंस्टेंट यहाँ पे एक हीलिंग की जाएगी। क्या फर्क कितना परसेंट होता है वो आपके सामने वापस से ये लोग बताएंगे। तो इस वक्त प्लीज बी ओपन टू रिसीव हीलिंग, सारे लोग।
अपनी आंखें बंद कर लें। मैं इन लोगों का सकमा, काम थोड़ा म्यूजिक आसान कर चला देती दूं ना सकमा? हूँ। नहीं नहीं, इसमें नहीं, वो तो इन्वोकेशन में चलाएंगे। अच्छा invocation. हर किसी के पास में अलग अलग नाम है मानसी, सबको बांट दिए गए थे। किसी के पास 2 नाम गए, किसी के पास 3 नाम। और यही डाउजर सब हीलिंग भी कर रहे हैं, और एक बैकअप टीम भी है जो हीलिंग कर रही है। सकमा, कैमरा ऑन करके रखने का है क्या, या बंद कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऑन रखिए प्लीज, कैमरा सभी ऑन रखें, हीलर्स भी और जो हीलिंग ले रहे हैं वो भी। मैं एक इसमें और इंटेंशन डालती हूँ, अगर कभी कहीं कोई लिस्ट में रह गया है और उसका कोई चक्र वीक है तो उसे भी हीलिंग इस वक्त मिले। बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज की इस वक्त वर्षा हो रही है। स्वयं को हील होने दो। इस वक्त आपके जो भी चक्र में कोई समस्या है, आपके मन में कोई समस्या है, इस वक्त ये एनर्जी उसे हील करे। बहुत सारी जब सामूहिक ऊर्जा आती है उसके द्वारा हीलिंग बहुत कमाल की होती है। आज हम सौभाग्यशाली हैं, इतने सारे हीलर्स आज इस स्पेस में हैं, अनकंडीशनल लव सबके ऊपर दे रहे हैं। कृपया उसे रिसीव करें। मैं सभी को धन्यवाद देती
जनरली कैसा लगा? किसी को कुछ फील हुआ कि कुछ हीलिंग आई? लिस्ट तो गलती रहेगी, इतना परसेंट था, इतना परसेंट इंप्रूवमेंट हो गया, वो लंबा प्रोसेस है, वो तो चल जाएगा। Definitely there was a energy shower, not shower but energy fountain. Yes. Yes, Mansi. So I felt it. So first, I felt it in my throat. I felt that's where the dowsing was happening, and I do feel that is my weakest chakra, and I felt it connecting to a lot of people also. और वहां पे ना मुझे ऐसे लगा कि वहां पे कोई जेम्स आ गए, अभी ऐसे कोई पिरामिडिकल जेम्स आ गए, which is like bluish purple color का, बहुत beautiful color था. And then I felt the shower, and then I felt then that block I felt dissolve. मुझे ऐसे लग रहा था कोई पेंडुलम यहाँ ही कर रहा है, और फिर वो मेरे गले में आ गया. I felt healed there, and then I felt a huge energy shower, and I'm just feeling so much happiness and love right now. Just my energy is gone one more करके. So Sakama, I want to quote one thing here. लता जी ने लिखा कि उनको हार्ट में आई, हार्ट में फील हुआ, और मैंने अभी देखा कि लता जी का 40% हार्ट जो है वो खुला हुआ था, ब्लॉकेज जो 60% था. So that's why she felt in the heart. और मेरा आज्ञा चक्र आया, और मेरा वाकई मैंने पढ़ा नहीं था, और मुझे आज्ञा चक्र पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग फील हुई, बहुत ज्यादा लाइटनिंग फील हुई. तो जो जिसको है, आप प्लीज इसमें चैट में लिख सकते हैं. अच्छा, मेरा भी आज्ञा चक्र पे फील हो रहा था, मैंने देखी नहीं ये लिस्ट. हाँ, मैं देखती हूँ आपका. हाँ जी, आपका देखती हूँ. शिवो का किसी ने चेक किया था? मूलाधार. क्या मेरा मूलाधार है? जी, मूलाधार आया था. आप तो शिवो वैसे हाईली इंट्यूटिव हो, तो आप तो वैसे कैच कर रहे थे आज्ञा से. मेरा भी कुछ आया था क्या? देखती हूँ मैं लिस्ट में. मानसी, सखमा एक बार सबका बता दो ना क्या आया था, तो एक बार. यस बिल्कुल बिल्कुल. मैं लिस्ट निकाल वही शेयर करूँ क्या सखमा? मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ. हाँ ठीक है. और हीलर्स माइक पे तैयार है ना, इस समय वो परसेंटेज क्या हो चुका है, मैं नाम लेती जाऊंगी और बोलते जाना, ठीक है? लता जी से शुरू हुआ था आई थिंक ये. नहीं, जी, और जी. ऊपर और ऊपर भाई. निमेश जी आज्ञा 40%, मनीषा विशुद्ध 20%, और नितिका मूलाधार 40%. ये शिव ने किया है. शिव आओ जरा, जल्दी से आ जाओ. हाँ है भाई शिव, कैमरा ऑन. नमस्कार. यस यस. कितना परसेंट आया? हम एक सैंपल ले लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि हमें इन्वोकेशन भी करना है. निमेश जी का कितना हो गया? 80% अभी आया. 80% हीलिंग के बाद निमेश जी का आज्ञा में. ओके. मनीषा का विशुद्धि में कितना परसेंट है? 90% अभी आया. वेरी गुड. और नितिका का मूलाधार 40%. 80% जी जी. ओके. अब शिवानी जी, भाई शिवानी जी. सुचिस्मिता आज्ञा चक्र 35%. शिल्पा. What is Agya Chakra? Sorry, if you can tell English. Third eye. शिल्पा you there? जी हाँ. बताओ. After healing 85%. 85% सुचि का. बेटा शिवानी की तो अपनी टीम की थी. पर वो अच्छा, तो लता जी हार्ट, सुनो, लता जी का 40% हार्ट का था. इसमें क्या है? शिवानी जी ने. शिवानी जी आप हैं यहाँ पे? शिवानी जी हैं? ये शिवानी माइक ऑन कीजिए. अब बताइए कितना परसेंट हीलिंग हो गया है लता जी का? रूपाली जी का 70%. लता जी का एक्चुअली जानवी जी कर रही थी बाद में.
अच्छा ठीक है, रूपाली का बताओ। रूपाली मणिपुर रूपाली जी का 70% आफ्टर हीलिंग मणिपुर चक्र। वेरी गुड। अरुणा जी का शुद्ध चक्र आफ्टर हीलिंग 75%। पहले 55 था, अब 75 हो गया। अब हाँ, रंजना दुबे उनका था बिफोर हीलिंग 60 एंड देन आफ्टर हीलिंग 80%। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तेजस्विनी। फटाफट माइक पे आपका। जी मैम, मैंने ज्योति जी का किया था। उनका बिफोर हीलिंग था, सोलर पिक्सल जो था वो 15% था, जो अभी हो गया है 45%। ठीक है। और अरुण जी जो है उनका रूट चक्र वीक था, जो 30% था, अभी हो गया है 60%। और रश्मि जी, इनका हार्ट चक्र वीक था, जो 45% था, और अभी 75% हो गया। ओके, सोनल। थैंक यू तेजस्विनी। सोनल। जी, जीत जी का हीलिंग के बाद 90% आया। पहले कितना था बताते जाओ। पहले 30 से 40 के बीच में था। ठीक है। और रोहिणी जी का पहले 15 से 20 था, 80% आया। कौन सा चक्र था उनका? रोहिणी जी का स्वादिष्टान। और शिवम जी का रूट चक्र था, पहले 25 आ रहा था, अब 65 to 70 आ रहा है। ओके। संदीप। संदीप जी का मणिपुर था, 35 से 40 आ रहा था, अब 80 to 90 आ रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट मनीषा। मनीषा कहाँ हो? यस मैम। यस। रश्मि का विशुद्धि चक्र 45% पहले था, हाँ। आफ्टर हीलिंग 60। ओके। एंड देन गौरी मणिपुर चक्र बिफोर 60 एंड आफ्टर 55 हो रहा है। कम हो रहा है। गड़बड़ है कुछ डॉक्टर में। शीतल, देखो ऐसा भी होता है, दिमाग चल गया तो ऐसा भी होता है। शीतल स्वादिष्टान चक्र 50 बिफोर 50 एंड आफ्टर 65। ठीक है, कम तो होने का सवाल ही नहीं। रुको, लेट मी चेक गौरी का। देखो %70 गौरी। यस। चलो आगे। जानवी। माँ जया लक्ष्मी जी का विशुद्ध चक्र 45%, आफ्टर हीलिंग 90%। वाह। और लता कुमार जी का व्हाट इज विशुद्धि चक्र? सॉरी, थ्रोट चक्र। सेकेंड लता कुमार जी का थर्ड आई 35%, आफ्टर हीलिंग 85%। ओके। और संदीप जी का भी मेरे पास भी आया था, मणिपुर चक्र 30% एंड आफ्टर हीलिंग 95%। ओके, ठीक है। वंदना, आपने किसी का किया है? वंदना जी माँ। जी बताइए। माँ कपिल जी का थर्ड आई आज्ञा चक्र नेगेटिव आया था, आफ्टर हीलिंग 40% हुआ। अब नाथ जी का हार्ट चक्र 25% पॉजिटिव आया था, आफ्टर हीलिंग 75% हुआ। काकू जी का आज्ञा चक्र वीक आया था, आफ्टर हीलिंग 40%। सखमा थोड़ा कंफ्यूज है, मेरे पहले हार्ट आया कि इट इज थर्ड आई? मेरे को लगता है दो लोगों ने ले लिया ना, दोनों को एक एक आ गया। अच्छा 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 अच्छा। दोनों को एक एक आ गया। ओके ओके, तो हार्ट भी वीक था और थर्ड आई भी। अच्छा ये बताऊं मैं आपको, जरा सी खबर आएगी दिल खुश हो गया, आपका बढ़ गया परसेंटेज। जरा सी खबर आई दिल डूब गया, आपका घट गया। तो इसको इतना सीरियसली मत ले लेना कभी। साफ बता दूं मैं, जो इसने गाग दिया दिल डूब गया, ये गया परसेंटेज नीचे। ओके ओके। मैंने आपकी तारीफ वगैरह, लता जी वाह, इतने में ये बढ़ गया आपका परसेंटेज। ये हमारे यहाँ से चलता है जी। यस। और मुझे मेरा दलजिंदर जी आ जाओ, एक बार लिस्ट कर जी लें। माँ। रंजित थर्ड आई था आपका। अतेन का रूट चक्र वीक था जी, उसका पहले 45 था, अभी 80 हो गया। 45 आफ्टर हीलिंग 80% हो गया। और रजत बागची का वो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया लिखने में, मैं सही अभी बता रही हूँ। उनका मणिपुर चक्र भी वीक था 40%, आफ्टर हीलिंग 90% हुआ।
और उनका विशुद्धि चक्र भी 50% था, जो आफ्टर हीलिंग 80% हुआ। 50 था। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू। ओके, शिल्पा भी हो गई। और किसी का बच्चा है जो मैं लिस्ट में नहीं देख विनीता का बच्चा है, विनीता का बच्चा है। मैम मेरा भी बच्चा है। वेंकट का क्या होगा? मेरा भी। आ जाओ अनीता, आओ जल्दी आओ। वेंकट और कौन है? विनीता, वेंकट और राशि। राशि और राशि अग्रवाल का मेरे पास आया था। उनका स्वादिष्ठान चक्र 45% था, आफ्टर हीलिंग 80%। स्वादिष्ठान इज सैक्रल। ओके, और कोई आया था आपके पास? हाँ जी, सूची, उनका हार्ट चक्र था 55%, आफ्टर हीलिंग 65%। ओके, एंड देन वनीता तुलसियान, क्राउन चक्र था 50%, आफ्टर हीलिंग 80%। ओके, अनीता अपने छोटे से बेबी को लेकर भी सेशन में बैठी हुई है। थैंक यू अनीता। दिखाओ बेबी? नहीं, अभी नहीं, बाद में। चलो। और कोई तो नहीं रह गया भाई, सब हो गए। किसी की डाउजिंग माँ मेरा रह गया है, नेहा का। नेहा का रह गया, लेट आई थी क्या नेहा? मैडम वेंकट मैडम। ओके, चलो नेहा का सखा ने मानसी का भी नहीं हुआ शायद। मानसी का हाँ रह गया। मानसी का मैं लेती हूँ। माँ मैंने करा था मानसी मैम का। नलजिंदर जी, नेहा का आप ले लीजिए और वेंकट का तेजस्विनी आप ले लो। 4 ही लोग हैं ना? ओके, विनीता भी है। विनीता भी है। ओके, कौन मेरे को दिख रहा है? विनीता तुलसियानी का मैंने किया ना? हाँ किया। हाँ, क्राउन चक्र। मानसी का भी किया था, मानसी का भी मैंने सुना था। ज्योति का कोई ज्योति पूछ रही है अभी। ज्योति का हो गया, ज्योति का आ गया था, किया है ज्योति का। चलो लिस्ट डाल दो प्लीज, लिस्ट डाल देना मनीषा। माँ मुझे वेंकट का करना है ना? हाँ, आप वेंकट का कीजिए, मैं मानसी का कर रही हूँ। और कौन था इसमें? नेहा का माँ मैंने नेहा का दलजिंदर कर रही है और वेंकट का तेजस्वी। अच्छा, नेहा का। ओके ओके, अब कंफ्यूज मत करना भाई। चलो हम ये पहले पूछेंगे, हीलिंग के पहले पहली चीज तो आपके पास चार्ट है, कौन सा चक्र वीक था, हीलिंग के बाद कौन सा चक्र अब पहले से बेटर कार्य करता है। चलो नेहा मुझे दिख नहीं रही है। अच्छा ओके, सॉरी दिखिए नेहा। मानसी, मणिपुर चक्र दैट इज सोलर प्लेक्सस 40-50% था बिफोर हीलिंग, अब 80-90% से अबव चला गया है हीलिंग के बाद। आवाज क्लियर नहीं है आपका, थोड़ा आवाज। ओके, या सोलर प्लेक्सस मानसी का 50%, 50+ मान लो, और हीलिंग के बाद में 90+। क्या बात है, थैंक यू। मीरा, आप मेरी टीम में से हैं। जया जी हैंड रेज किया हुआ है, जया जी ने। हाँ जी जया जी। हाँ, तो मेरा एक डाउट क्वेश्चन है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो कुछ था, पर जो मेरे को रीडिंग बताया था वो कुछ और बताया। ये कैसे और क्या? उसका अनुभव जो हुआ, उसे जो दिखा, उसका इंट्यूशन उसकी जगह सही है। आपको जो महसूस हुआ, आपका अनुभव है पर्सनल, वो आपकी जगह बिल्कुल सही है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। Okay. The second question is, मुझे क्या लगता है ना, at the same time, sorry. जया जी, सखा मुझे क्या लगता है ना, ये हमारा जो हम नहीं कर पाते ना, वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट रहता है। सो मे बी आई फेल्ट इन माई थ्रोट चक्रा, क्योंकि आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, पर शायद सोलर प्लेक्सस मेरा ब्लाइंड स्पॉट है, मुझे नहीं पता है। तो अभी ये मुझे रीडर बता रही है, तो इट इज टाइम फॉर मी टू लुक इनटू दैट। सो दैट्स हाउ आई टेक इट, जया जी। हाँ,
And the last doubt question I had was, when I was thinking about all of this, I was also thinking about Agam, and wanted him also to be healed, because, and I was wondering, ये भी हो सकता है क्या remotely for somebody? अभी होगा। आप सब लोग अपने लव्ड वंस को याद कर लीजिए। मैं कुछ कराने वाली थी, लेकिन एनर्जी का गेम होते हैं, वो जया जी के थ्रू कुछ और गेम होगा। मैं क्या सोच के आई थी और अभी मैं कुछ और कराने वाली थी। सेम मेरा भी क्वेश्चन था जी, पूछिए। मैडम वेंकट, कैन यू प्लीज टेल जी बताओ अबाउट भाई, वेंकट का हो गया तो जल्दी से बता दो तेजस्वी। जी, वेंकट जी का सोलर चक्र जो है, मणिपुर चक्र, वो वीक था, 20% दिखा रहा था, और आफ्टर हीलिंग वो 45% है। ओके, दलजिंदर जी माइक ऑन कीजिए। मुझे 2 मिनट दीजिए। जी, आप चैट पे डाल दीजिएगा फिर। अब हमारे पास राशि कितना टाइम है? 10:41 तो हो गया है, तो मैं कितना शॉर्ट कर दूं इन्वोकेशन? सखमा आपको कितना टाइम चाहिए, क्योंकि हमें इन्वोकेशन आपका कितना लंबा है उसके हिसाब से देख सकते हैं। 15 मिनट में कर दूं? 15-20 मिनट में? हाँ, आप, मेरे को लगता है इट्स गोइंग सो ब्यूटीफुल नो, एंड वी आर सो हुक्ड ऑन, तो मेरे को बिल्कुल मन नहीं है कि एनर्जीज में ब्रेक करूं, बट आप यू गो विद योर फ्लो एंड यू सी ऑन दैट। तो फिर उस पे छोड़ देते हैं, 15-20 मिनट में हो जाएगा, इससे ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। चले, आई थिंक सो, राइट मानसी? हाँ, जब भी हम इन्वोकेशन कराने आते हैं, हम सोचते हैं कि हम ऐसा कराएंगे, ऐसा बड़ा प्लानिंग करके मैं आई थी, यहाँ पे सब पिक्चर ही चेंज होते हैं। Sakama, Shuchit Smita is asking that is dowsing also all about energies of that particular moment? मतलब हम जब dowsing करते तो हमारी energies भी तब की क्या है वो मैटर करती है कि करती, तभी तो ध्यान का बोला ना। हाँ, आप बिल्कुल वो हो रहे, बिल्कुल हाइपर हो रहे हो, तो मेरे को जवाब देगा उधर, वो क्या जवाब देगा? आपको फुल काम आपको भी होना पड़ेगा, थोड़ा स्टेबल होना पड़ेगा, उसके बाद में उससे पूछो, वो अफेक्टेड हो जाएगा, आपका वायरस उसको लग जाएगा, फिर वो सही आंसर नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात। और सखा, मैं एक आंसर में जैसी ने क्वेश्चन पूछा था उसका एक मतलब मैं देना चाहूंगी, आपकी परमिशन हो तो। जैसे आपने जो पूछा था क्वेश्चन कि आपने कहीं और फील किया और आपको बताया कुछ और गया, मतलब किसी और चक्रा के बारे में, तो इट हैपेंस बिकॉज व्हेन वी आर टेकिंग द हीलिंग, तो हम कौन से पार्ट पे लैक कर रहे हैं उस मोमेंट के लिए वो चक्र आपका जो है तभी भी एक्टिवेट हो जाता है, एंड वी कैन रिसीव द हीलिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चक्र। तो इट नॉट नेसेसरीली, एंड ये अभी निकाला केवल एक चक्र का निकाला हम लोगों ने, जरूरी नहीं है कि एक चक्र ही वीक हो, कोई और चक्र भी आपका उसके साथ में वीक हो सकता है। तो अभी तो हमने मैक्सिमम जो था वो चक्र निकाला। इफ आई एम सखा भाई, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। अभी क्या हुआ, क्योंकि बड़ा ग्रुप है ना, तो जो भी फर्स्ट चक्र डाउजर ने बताया हमने सीधे से उसको ले लिया। हाँ, हो सकता है कि उस चक्र के ऊपर के 2 चक्र और वीक निकले, क्योंकि एक चक्र वीक होता है तो एक नीचे का और एक ऊपर का, उसको भी वो अफेक्ट करता है। हाँ माँ, मैं वेंकट जी का बताना है। जी बताइए। उनका रूट चक्र वीक है, लेकिन आफ्टर हील 35% था, आफ्टर हीलिंग 75% हुआ, और उनका अनहत भी थोड़ा वीक है 40%, और हीलिंग के बाद 75 हुआ। ओके, थैंक यू। वाह, वेंकट को गिफ्ट मिल गया 2 चक्र की रीडिंग आ गई। थैंक यू। चलो, आई थिंक थोड़ा सा बायो ब्रेक किसी को लेना है तो ले लें। माँ मेरा नहीं आया अभी भी। नेहा का नहीं आया माँ। ओ यस यस, नेहा का किसने किया? किसी ने किया कि रह गया? क्या हुआ भाई? रह गया, मैं कर देती हूँ। करो ना, आपने डबल वेंकट का कर दिया। नेहा का कर दो प्लीज, आप कर दो, तब तक मैं करती हूँ। So, सखमा, आप आई हर्ड दैट कि आप कुछ कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं पेंडुलम पे, तो आप प्लीज 2 मिनट बता दें, फिर अपन इन्वोकेशन पे जाएं, बिकॉज इन्वोकेशन के बाद मुझे नहीं लग रहा है कोई आएगा, क्योंकि बहुत डीप हीलिंग होने वाली है। याद दिला दिया, एनर्जी का फ्लो ऐसा रहता है ना, वो पार्ट तो मैं तो भूल ही गई थी, सीरियसली भूल गई थी कि हमें यहाँ कोर्स भी बताना है। So mic checking. Ma, there are questions in the chat. Okay, I'll see. Yes, अगम की हीलिंग और सबकी हो सकती है। Jaya ji is asking that can we do this for our Agam's healing and all loved ones? हम किसी और के लिए भी healing कर सकते हैं क्या?
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जिसको जिसको आप याद करेंगे, शिवो सर ने एक वंश मुक्ति में बहुत हमारा वंश करके एक बनवाया था और उसमें हम सबकी हीलिंग कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल कर सकते हैं हीलिंग। वन क्वेश्चन, ये जो ओपन हुआ है और हील हुआ है, विल इट अगेन गो डाउन और वो वैसे रहेंगे? अभी आज रात तक के लिए तो अच्छा रहेगा, बस कुछ जिसको बोलते हैं ना, कुछ ऐसी अप्स एंड डाउन कुछ एकदम से नहीं आ जाए, तो आज रात भर तो आराम से आप सोइए, कल सुबह तक भी वो टिक जाएगा, फिर कल की कल देखेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और क्वांटो लाइफ की जो हम सिंथेसिस प्रोसेस करते हैं वो काम आती है यहाँ पे। कि हमको पता चल गया कि हमारा ये वीक हो सकता है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन काम आएगा। देखिए अभी जो इन्वोकेशन हम कराएंगे, सीधी सी बात है, मैं थोड़ा सा पहले ही बता देती हूँ ताकि इन्वोकेशन के समय बच जाए। हम चक्रास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्राउन चक्र अगर उससे रिलेटेड कोई भी वीकनेस है तो इंसोम्निया, बहुत टेंशन रहना, थोड़े से ये उसके लक्षण होते हैं, ठीक है, या ओवर थिंकिंग होना, नाइटमेयर, लाइट के लिए बहुत सेंसिटिविटी होना, मेडिटेशन नहीं कर पाना, ये सारा क्राउन चक्र से रिलेटेड वीक पॉइंट्स होते हैं। अगर हम थर्ड आई की बात करें तो माइग्रेन हो सकता है, अगेन इंसोम्निया, पुअर विजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, दूरदृष्टि ना होना, ये हमारे थर्ड आई से रिलेटेड है। थ्रोट चक्र में थायराइड, चक्कर आना, सर्वाइकल प्रॉब्लम, स्टिफनेस इन नेक, कम्युनिकेशन में दिक्कत आना, या तो बहुत कम बोल पाएंगे या फिर बहुत हार्श बोले, झूठ बोले, वो भी थ्रोट चक्र की एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, वीक वाली। ओके, हार्ट चक्र, हार्ट डिजीज, अस्थमा, हाई बीपी, सफोकेशन, ये सारी चीजें भी है। लैक ऑफ ट्रस्ट, प्यार लेने और देने में किसी को भी दिक्कत आना, विश्वास नहीं कर पाना, और कहीं ना कहीं एक अधूरापन प्रेम के मैटर से, वो हार्ट चक्र से जुड़ा है। मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सिस, पेट की खराबी, पेट से रिलेटेड पुअर डाइजेशन, वीक विल पावर, दूसरों को ब्लेम करना, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ विजडम, ये विजडम का भी सेंटर होता है आपका। देन कम्स सैक्रल चक्र, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस से रिलेटेड हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, क्रिएटिविटी आपकी ब्लॉक हो सकती है, ओवर रिएक्शन, ये सैक्रल चक्र के सारे पॉइंट्स हैं। नाउ कम्स मूलाधार चक्र, पैरों में दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, साइटिका, वेट गेन हो सकता है, लोअर बैक पेन, अगेन हमेशा थके रहना, इनसिक्योर, फियर ऑफ फ्यूचर या फियर ऑफ डेथ भी यहाँ से आ सकता है, नॉट फीलिंग ग्राउंडेड। ये आपके चक्रों से रिलेटेड कुछ मैंने एक जनरल आपको अवेयरनेस दी कि ऐसा ऐसा होता है। अब हम जब भी इन्वोकेशन में जाएंगे, आज हम अश्विनी कुमार जी को इन्वोक करेंगे। मनीषा प्लीज, अश्विनी जी का वो शिवो की प्रेरणा से 2017 में ये पेंटिंग बना था, इसका क्रेडिट पूरा शिवो को जाता है। 3 महीने मेरे पीछे पड़े गए, मुझे नहीं पता उनको याद है कि नहीं, पर उसके बाद में जैसा इन्वोकेशन के समय अश्विनी कुमार मुझे दिखे थे मेरे ध्यान में, और एक तरीके से पूरा अश्विनी कुमार मय हो गई थी मैं, तो उसको मैंने पेंट किया हुआ है। तो मनीषा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी पीपीटी में लास्ट में उसका फोटो है वो आप स्क्रीन शेयर कर दें। तो आज हम अश्विनी कुमार से प्रे करेंगे कि हमारे जो भी चक्र वीक है उसको हील करें, और उसके अलावा जहां भी उनको वीकनेस लगती है हमारी बॉडी में, कोई भी इम्प्रिंट है अगर हमारे अंदर किसी भी तरीके के, वेदर वी आर अवेयर और नॉट, अगर हमें अवेयरनेस में भी दिख रहे हैं, वेरी गुड। अगर हमें, जो मानसी ने एक शब्द यूज किया था ब्लाइंड स्पॉट, अगर हमें नहीं भी पता है तो कृपया अश्विनी कुमार कोने कोने में जाए, जगह जगह जाए और उसे हील करें। हमारे हर लेवल पे, हमारे 7 बॉडीज पे, हमारे हर कोश में, हमारे हर चक्र में अश्विनी कुमार है सूर्यपुत्र, सूर्य के बेटे कहे गए, और इनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत बोली गई हैं। अश्विनी कुमार का ऐसा कहा जाता है कि ये सोने के जैसे एक रथ पे सवार हैं, इनका मुख घोड़े जैसा है, घोड़े ही है एक्चुअली ये, और इनके अंदर बहुत सारी ईश्वर ने हीलिंग प्रॉपर्टीज इनको दी हुई है।
थैंक यू जय। मनीषा नहीं है क्या? अच्छा, कशिश, राशि मैं तुमको भेजूं अश्विनी कुमार हाँ को? आई वाज अबाउट टू से दैट, आप मेरे को भेज दो, मैं शेयर करती हूँ। हाँ मैं शेयर कर देती हूँ। देखो आ गया। Yes, amazing. I'm just sharing. Wait. हाँ जया जी, बहुत सारे सेशन लेंगे, अभी तो शुरुआत है, ये तो पहले ही सेशन है। थैंक यू अरुणा। Is it visible? No, Rashi, not yet. ना। Okay. ये हमारी मनीषा किधर गई? आ गई। अरे मनीषा वो शेयर कर देती ना। राशि कर पाओगी क्या? क्या? चलो राशि कर रही, अश्विनी कुमार का पिक शेयर करना था, आप म्यूजिक लगा लो तब तक। हाँ नहीं, डबल नहीं हो सकता, पहले ये होगा देन मैं उसको शेयर कर दूंगी। सारे लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस फोटो को थोड़ा सा गेस करें। हम 1 मिनट का बायो ब्रेक भी ले लेते हैं, ठीक है? और इसको गेस करें और इसके जस्ट बाद में हम इन्वोकेशन करेंगे। बात करें सब आ गए हैं या रुके थोड़ा सा और? मनीषा म्यूजिक की सेटिंग कर लेना। Shall I stop sharing? Then she can do that, right? Yeah. Okay. मैं चला रही हूँ 1 मिनट। मैं अपनी सारी टीम को धन्यवाद दे देती हूँ क्योंकि इन्वोकेशन के बाद में सब गायब हो जाएंगे। अभी तक सारी टीम बैठी हुई है, बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप लोग। वीडियो ऑन कर लें। थैंक यू कशिश, वंदना, शिव शंकर, सोनल, तेजस्विनी, दीपिका जी, दलजिंदर, भूमिका, शिवानी जी, शिल्पा, जानवी, मीरा, मनीषा, नीलिमा दीदी,
नहीं शैला जी, ओ वाह अभी तक है, वाह शैला जी थैंक यू। मेनका, हमारी गुड़िया मेनका भी है। मेनका वीडियो पे आ बेटा, चलिए आप सबको अपनी बच्चे से मिलवाओ। इधर गई चाय दीदी, आ जाओ कैमरे पे आओ। यस नेहा बस में है, ट्रैवल कर रही है, बट स्टिल शी इज विद अस। वाह यस मेनका। और कोई तो नहीं रह गया भाई, मुझे माफ करना जितना मुझे दिख रहा है। गोपाल जी भी हैं हमारे साथी। थैंक यू एवरीवन। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर इन्वोकेशन। सभी को म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, ताकि किसी की गलती से आवाज ना आए। साउंड चेक करा दो मनीषा मुझको प्लीज। थोड़ा और क्लियर बोलो आप, थोड़ा सा है ना पास से। हाँ एक बार मैम म्यूजिक चेक कर लेना, ऐसे ना हो कि म्यूजिक ज्यादा लाउड हो जाए। आप करो। हाँ यस, इज इट ओके? थोड़ा सा कम कर दो। थोड़ा सा कम करो। हाँ जी बस बहुत है, बस बस बहुत है, बहुत है। कृपया सभी लोग एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। आपकी पीठ, थोड़ा और कम करो मनीषा, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा इसमें, और कम करो। बस बस आपकी पीठ सीधी रहे। आप चाहें तो पीछे टिक कर बैठ सकते हैं। हम धन्यवाद देंगे स्वयं को। I thank myself. I thank cosmic energy. I thank my parents, teachers, guides, angels, ancestors, deities. I thank Ashwini Kumar. I thank Kwangtu. Kwangtu vibrational field. 3 बार कहेंगे Kwangtu, Kwangtu, Kwangtu. गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। बेली ब्रीदिंग करेंगे। सांस भीतर लेंगे, पेट बाहर की तरफ जाएगा। सांस छोड़ेंगे, पेट भीतर जाएगा। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। हम हमिंग करेंगे। गहरी सांस लेंगे और भंवरे की गुंजार के साथ उसे बाहर छोड़ेंगे। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। एक बार और।
एक बार और। हार्ट चक्र ब्रीदिंग करेंगे। सांस को भरेंगे और वैसे ही आपके कंधे थोड़े से ऊपर की ओर जाएंगे। गहरी सांस लीजिए, अपने कंधे को ऊपर कीजिए और मुंह से हाँ की आवाज के साथ में सांस को छोड़िए। सांस लीजिए, कंधे ऊपर उठाइए और हाँ की आवाज के साथ में सांस को बाहर छोड़िए। एक बार और गहरी सांस लीजिए, हाँ, सांस लीजिए, एक्सेल विथ हाँ। कल्पना कीजिए आपके क्राउन चक्र के ऊपर सफेद प्रकाश की किरणें तैर रही हैं। हम इस वक्त आवाहन करेंगे अश्विनी कुमार जी का। अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जी के आते ही एक सुनहरी आभा, गोल्डन लाइट क्राउन चक्र के ऊपर आ चुकी है। गोल्डन व्हाइट लाइट को अपने क्राउन चक्र में इमेजिन कीजिए कि प्रवेश वो कर चुकी है। गोल्डन व्हाइट लाइट। हम प्रे करेंगे अश्विनी कुमार जी से कि हमारे क्राउन चक्र और उसके आसपास वो अपनी हीलिंग एनर्जीज को फैलाएं और हमारा क्राउन चक्र हील हो। जो भी साइकिक इम्प्रिंट्स अगर आपको क्राउन चक्र या उसके आसपास महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं, उन्हें हील होने दें। वे अपने आप हील होंगे। आप केवल सरेंडर करें।
आपका क्राउन चक्र हील हो चुका है। अब अश्विनी कुमार को हम आज्ञा चक्र में हीलिंग के लिए आवाहन करेंगे। थर्ड आई अश्विनी कुमार की सुनहरी आभा के साथ हील हो रहा है। कोई भी साइकिक इम्प्रिंट अगर महसूस हो रहे हैं, इस वक्त उन्हें हील होने दें। अपने थ्रोट चक्र में अश्विनी कुमार को हम ले चलते हैं। थ्रोट चक्र को अश्विनी कुमार की एनर्जीज के साथ हील होने दें। हार्ट चक्र अश्विनी कुमार आपके हार्ट चक्र को, हृदय चक्र को हील कर रहे हैं। जहां जहां साइकिक इम्प्रिंट आपको दिखते जाएं, उन्हें बस अश्विनी कुमार जी को समर्पित करते जाएं। उनकी हीलिंग एनर्जीज हर स्तर पे जाके आपको हील कर रही है। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस। अब अश्विनी कुमार आपके सोलर प्लेक्सिस में पहुंच चुके हैं। आपका सोलर प्लेक्सिस इस वक्त हील हो रहा है अश्विनी कुमार की एनर्जीज के साथ। सैक्रल चक्र, आपके सैक्रल चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र में अश्विनी कुमार की हीलिंग एनर्जीज सब ओर अपना प्रकाश फैला रही हैं। कोई भी इम्प्रिंट है वो इस वक्त हील हो रहा है। मूलाधार चक्र,
आपका मूलाधार चक्र इस वक्त हील हो रहा है अश्विनी कुमार की एनर्जीज के साथ, उनकी हीलिंग पावर्स के साथ। जहां जहां साइकिक इम्प्रिंट आपको दिख रहे हैं, वहां वहां अश्विनी कुमार जी को ले जाएं। आपका पूरा शरीर एक सुनहरी आभा के साथ, गोल्डन लाइट के साथ में भर चुका है और इस गोल्डन लाइट को हम ले चलते हैं अपने प्रियजनों की तरफ। आप जिन्हें भी अश्विनी कुमार की हीलिंग एनर्जीज को इस वक्त देना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, उन्हें कल्पना में लाएं। उनका पूरा शरीर इस सुनहरी आभा से घिर चुका है। वो एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। सभी को इस सुनहरी आभा से घिरा हुआ देखें। अश्विनी कुमार से प्रार्थना करें कि उन सबको वो हील करें। अगर उनके साइकिक इम्प्रिंट्स आपको कहीं दिख रहे हैं तो उन्हें भी अश्विनी कुमार जी को समर्पित करें। जिस तरह से आपके पूरे शरीर में अश्विनी कुमार हर जगह पहुंचे थे, उन्होंने हील किया आपको, उसी तरह से आपके प्रियजनों को वो हील कर रहे हैं। न केवल हमारे प्रियजन बल्कि इस पूरी पृथ्वी को एक सुनहरी आभा से घिरा हुआ देखें। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सब एक हैं। अश्विनी कुमार पूरी पृथ्वी को, सभी प्राणियों को, पंच तत्वों को, सबको हील करें। बहुत सारी लविंग एनर्जीज के साथ, हीलिंग एनर्जीज के साथ इस वक्त आप हैं। आप चाहें तो इसके बाद शवासन में जा सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।